मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। ये आत्मघाती हमला नहीं था, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। संदिग्ध ने घबराहट और जल्दबाजी में ब्लास्ट किया, पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था बम। छापेमारी से पैनिक में संदिग्ध था। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से बड़ी साजिश नाकाम हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि दिल्ली धमाके मामले को लेकर जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। यानी कि पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आत्मघाती हमला हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये आत्मघाती हमला नहीं बल्कि धमाका था। यानी कि संदिग्ध जिसकी तलाश सुरक्षा बलों को थी, उसने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। यानी कि फरीदाबाद में जब उसकी साथियों की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद उसने घबराहट में जल्दबाजी में ये कदम उठाया और पूरी तरीके से बम भी तैयार नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में देखिए सवाल ये कि आखिर जो ये संदिग्ध है इसकी आखिर मंशा क्या थी? क्या कहीं और धमाका करने की प्लानिंग थी? और इसके पीछे, क्योंकि देखिए ये भी खबर सामने आई है कि धमाका करने से पहले जो कार में संदिग्ध बैठा हुआ था, हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो उमर हो सकता है, हालांकि इसे लेकर भी अभी फिलहाल पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अब जैसे जैसे खबरें सामने आ रही है उसके बाद तमाम सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, एक के बाद एक खुलासे दिल्ली बम धमाके को लेकर, और अभी जो ये खुलासा हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जिसमें ये कहा गया कि ये आत्मघाती हमला नहीं बल्कि धमाका था। जी पुनीता, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सोमवार को दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने गाड़ी में धमाका हुआ, उसके बाद लगातार चाहे दिल्ली पुलिस की बात की जाए, चाहे एनआईए की बात की जाए, एफएसएल की बात की जाए, लगातार इस मामले में जुटे हुए हैं। और भाई एक के बाद एक कड़ियां जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। जो कि अभी जानकारी सामने आई है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं घबराहट में हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई फरीदाबाद में देखने को मिली और इस चक्कर में उसके जिस तरीके से उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया था, तो कहीं ना कहीं उस घबराहट में आके जो है, पैनिक में आकर ये जो है ब्लास्ट हुआ है। जो कि बम जो था वो पूरी तरीके से तैयार नहीं था। यानी कि कहा जा सकता है कि ये आत्मघाती हमला नहीं था, ये केवल घबराहट और जल्दबाजी में जो है ब्लास्ट हुआ है। और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर जिस तरीके से लगातार एनआईए को जिस तरीके से ये मामला सौंपा गया है, तो कहीं ना कहीं अब कड़ी दर कड़ी जोड़ के अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और वही जिस तरीके से पहले 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में छापा मार के पुलिस द्वारा जो है लगभग 15 से 20 लोगों को डिटेन भी किया गया है और लगातार उनसे भी पूछताछ जारी है। कड़ी दर कड़ी जोड़कर जो चाहे एनआईए की बात की जाए या दिल्ली पुलिस की तमाम टीमों की बात की जाए, कड़ी दर कड़ी जोड़कर जो लगातार संदिग्ध इस पूरे मामले में पुलिस को लग रहा है, लगातार उसके साथ पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। और केवल ये एक्शन दिल्ली या फरीदाबाद में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी अभी एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कि जिस तरीके से घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं इस घटना से दिल्ली और आस पड़ोस के पड़ोसी राज्य जो है, ऐसे में क्या कोई अहम सुराग? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जब फॉरेंसिक टीम जुटी थी तो बुधवार को फिर से घटनास्थल पर पहुंची थी। टीम ने ब्लास्ट में हुए i20 कार से जुड़े करीब 42 सैंपल्स जो हैं वो एकत्रित करे हैं। इसमें से कार के दोनों टायर और जो सीएनजी सिलेंडर, बोनट के टुकड़े और आसपास बिखरा हुआ जो मलबा है वो सभी जो है इसमें शामिल है। इन सभी सैंपल्स के जो स्वैब है उसको लेकर विस्फोट में जो इस्तेमाल हुआ है हर चीज की जो है पहचान की जाएगी। और लगातार देखा जाए तो इन जो जिस तरीके से लगातार टीम्स जो है मामले की छानबीन में जुटी हुई है, वही अब इन सैंपल्स को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। और उम्मीद लगाई जा रही है जल्द रिपोर्ट आते ही सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार इस विस्फोटक में क्या क्या चीजें थी, किस तरीके से ये जो है विस्फोट हुआ। चूंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हमला हुआ, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, तो पुलिस हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जिसको लेकर 42 यानी कि 42 सैंपल जो हैं वो बुधवार को जो है टीम ने कलेक्ट करे हैं। जांच जो सैंपल लिए गए हैं, भावना, कब तक रिपोर्ट आने की संभावना है?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कल, ये माफी चाहूंगी मैंने बुधवार बोला, जिस तरीके से कल यानी कि मंगलवार को ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अब लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है और उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से ये पूरा आत्मघाती जिस तरीके से मामला हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट्स भी जो है जल्दी आएगी। लेकिन अब देखा जाए तो जिस तरीके से खुद होम मिनिस्टर अमित शाह इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिए हुए हैं, लगातार जी। एक के बाद एक मीटिंगों का दौर जो है जारी है। वहीं इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है, तो उम्मीद लगाई जा रही है जो मामला है ये जल्द ही सुलझता हुआ नजर आएगा, जल्द ही इस मामले की हकीकत सामने आएगी कि आखिरकार इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एजेंसियों को अब ये जांच सौंपी गई है, तो थोड़ा बहुत इंतजार करना अब जरूरी बनता है। और आज इस पूरे मामले को लेकर क्या देखने को मिलने वाला है भावना? क्या आज भी जांच एजेंसियां पहुंचेगी मौके वारदात पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है और साथ ही साथ चांदनी चौक का मार्केट भी जो पास में लगता है, तो चांदनी चौक का कुछ एरिया जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जैसे भगीरथ पैलेस जैन मंदिर के आसपास का जो मार्केट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। वहीं लाल किले को भी पिछले अगले 2 दिन के लिए यानी तक कि कल शाम तक के लिए जो है बंद कर दिया है, क्योंकि जांच एजेंसियां वहां पे लगातार एक के बाद एक सुराग बटोरने में जो है जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो हलचल है लाल किले पर वो लगातार अभी देखने को मिलेगी और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल के बाद जो है लाल किले की स्थिति जो है सामान्य होती नजर आएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है इस धमाके के बाद दिल्ली में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो और भी ज्यादा कड़े हो सकते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक इमारत लाल किले के सामने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सुरक्षा को लेकर भी अब गृह मंत्री अमित शाह जो है काफी सतर्क होते नजर आएंगे और उम्मीद लगाई जा रही है आगे कई ऑर्डर्स जो हैं पुलिस को दिए जा सकते हैं, ताकि आगे की सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो पाए। बिल्कुल। और भावना, आज भी एक बैठक होने वाली है, यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर आज एक बैठक होगी। कितने बजे ये बैठक होगी? इस बैठक में और कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस सोमवार शाम जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है लगातार एक के बाद एक बैठक ले रहे हैं। कल भी देखा गया था कि 2 बार जो है बैठक बुलाई गई थी, पल पल का अपडेट्स जो है उनको दिया जा रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा साहब और साथ ही साथ एनआईए के जो चीफ डायरेक्टर हैं वो भी इस बैठक में मौजूद होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वहीं जो दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट थी वो भी एमएचए को कल सौंप दी गई है। तो कहीं ना कहीं हर एंगल से जांच करते हुए लगातार पल पल की अपडेट्स जो है वो खुद अमित शाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज भी जो है बैठक बुलाई गई है। अब देखना यही खास होगा कि आखिरकार इस बैठक में और आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं और एजेंसियों को क्या निर्देश दिए जाते हैं, ताकि ये मामला जल्द से जल्द सामने आ सके कि आखिरकार ये हमला हुआ तो इसकी कड़ी किससे जुड़ी हुई है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो जहां पुलवामा अटैक से कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है, वहीं फरीदाबाद में डॉक्टर की अरेस्टिंग और तमाम लोगों को इस पूरे मामले में डिटेन किया गया है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार सच्चाई सामने क्या आती है। लेकिन भावना, अब तक जो जांच हुई है, जांच का जो दायरा बढ़ा है, इसके बाद क्या समझ आ रहा है? अब क्या कोई अधिकारी बताने के लिए तैयार हैं कि जो ये वारदात हुई है अब किस एंगल से? क्योंकि देखिए हर एंगल से जांच हो रही है, तो लगातार हम देख ही रहे हैं और अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि हर एंगल से जांच की जा रही है, आतंकी हमले को लेकर भी जांच हो रही है। लेकिन अब तक क्या कोई स्टेटमेंट, क्या कोई बयान सामने आया है कि आगे अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से एक्शन देखने को मिल सकता है? पुनीता, देखिए जिस तरीके से घटना हुई थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो है केवल सोमवार रात को इतनी सी जानकारी दी थी कि इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं अगर देखा जाए तो जहां एफएसएल लगातार सबूत बटोरने में लगी हुई है, वहीं एनआईए को जिस तरीके से मामला सौंपा गया है, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद एक्शन से लेते हुए जम्मू कश्मीर एक्शन को लेते हुए पुलवामा अटैक से जो है ये पूरी घटनाक्रम जोड़ी जा रही है। लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई भी औपचारिक एक तरीके से रिएक्शन जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस जो है अभी इस मामले पे कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं एजेंसियां जो है लगातार जांच में जुटी हुई है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा जब कोई स्टेटमेंट सामने आएगा और स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इस मामले के पीछे क्या कड़ी थी, किस वजह से ये अटैक किया गया था। कि दिल्ली में केवल दहशत फैलाने का ही मसौदा था या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह थी। तो कहीं ना कहीं इन सब ठीक है। चीजों के लिए थोड़ा बहुत